हाय फ्रेंड्स, मैं अनुराग सिंह स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का सेकेंड यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सेल्स ऑफ ड्रग्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल्स ऑफ ड्रग्स मतलब ड्रग्स को कैसे सेल करना है, कैसे बेचना है, कितने स्टेप में ड्रग्स सेल्स होती है मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रिटेलर तक। तो सबसे पहले आता है होलसेल, उसके बाद रिटेलर एंड रेस्ट्रिक्ट लाइसेंस टू सेल। ठीक ना। तो होलसेल जानते हैं क्या है। होलसेल में दे रखा है फ्रॉम स्टॉकिस्ट टू शॉपकीपर। होलसेल जो है क्या करता है, स्टॉकिस्ट से सारे गुड्स को उठाता है और ये शॉपकीपर तक पहुंचाता है। ठीक ना। उसी तरह नेक्स्ट है रिटेल सेल, मतलब खुदरा विक्रेता। फ्रॉम शॉपकीपर ये क्या करता है, शॉपकीपर से ड्रग्स लेता है, या फिर ड्रग स्टोर, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, फार्मेसी और डिस्पेंसिंग केमिस्ट टू पेशेंट। क्या करता है, शॉपकीपर से ड्रग्स को लेके पेशेंट को प्रोवाइड करता है। तो उस टाइप के सेलर को हम बोलते हैं रिटेल सेल। ठीक। इस तरह नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन इशू टू टाइप ऑफ लाइसेंस। ड्रग कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन इशू टू टाइप ऑफ लाइसेंस। जो इंडिया में ड्रग डीसीओ है, ठीक ना, वो क्या करती है, दो टाइप का लाइसेंस देती है, आउट ऑफ विच वन इज रिटेल ड्रग लाइसेंस। जिसमें फर्स्ट होता है रिटेल ड्रग लाइसेंस, जिसको आरडीएल शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं। टू रन अ केमिस्ट शॉप, जो कि केमिस्ट मतलब जिस शॉप पे क्या हो, एक केमिस्ट हो, फार्मासिस्ट हो और उस सब को शॉप को रन करे, तो उसके लिए जो डीसीओ लाइसेंस इशू करते हैं उसे हम आरडीएल कहते हैं। ठीक। इस तरह नेक्स्ट है एंड इट इज इशू ओनली दोज पर्सन हु possess degree or diploma in pharmacy from recognized university on the payment of रजिस्ट फीस एंड अदर। ठीक ना। तो जो पर्सन क्या हो, उसके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा कर, करा होना चाहिए उस पर्सन को, और क्या, वो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और वो उसके लाइसेंस के लिए जो फीस पेड करके लाइसेंस उसे होना चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट है होलसेल ड्रग लाइसेंस WDL, which is issued to a person who is engaged in the business of होलसेल ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन। ये WDL ऐसे पर्सन को दिया जाता है जो कि क्या हो, इंगेज होना चाहिए किसके, मेडिसिन के, ड्रग्स के बिजनेस में या फिर होलसेल के बिजनेस में। तो ऐसे पर्सन को जो लाइसेंस मिलता है उसे WDL कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक देखा है टाइप ऑफ लाइसेंस। ठीक। तो रिटेलर लाइसेंस अदर देन शेड्यूल C1 एंड X कैटेगरी के जो ड्रग्स होते हैं। इसकी तरह नेक्स्ट है शेड्यूल C एंड C1 का ड्रग्स। उसके बाद नेक्स्ट है शेड्यूल X के ड्रग्स। तो पहला आता है रिटेल टाइप। रिटेल में जो शेड्यूल C1 और X कैटेगरी के ड्रग्स होते हैं वो फॉर्म नंबर 20 नंबर फॉर्म है। इसी तरह जो ड्रग्स शेड्यूल C और C के अंदर आते हैं वो फॉर्म नंबर 21 में अवेलेबल है, और जो ड्रग शेड्यूल X के हैं रिटेल फार्मेसी के लिए वो है 20 के F में। रेस्ट्रिक्ट लाइसेंस, जो ड्रग शेड्यूल C1 और X के अलावे आते हैं वो 20A में है। इसी तरह C और C1 कैटेगरी के ड्रग्स 21A में है, और शेड्यूल X के ड्रग्स का नहीं दे रखा है इसके लिए कोई फॉर्म। होलसेल के लिए, तो होलसेल के लिए जो ड्रग्स C1 और X के अलावे अदर कैटेगरी का है वो 20B में है। इस तरह जो ड्रग शेड्यूल C1 और के अंदर आते हैं वो 21B में फॉर्म नंबर है उसका, और शेड्यूल X के ड्रग को 20G में डाला गया है। होलसेल और डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म मोटर व्हीकल, जो मोटर व्हीकल से क्या करता है, ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो शेड्यूल C1 और X कैटेगरी के ड्रग के लिए 20B फॉर्म है। शेड्यूल C1 के लिए क्या है, 21B है, और शेड्यूल X के लिए कोई फॉर्म अवेलेबल नहीं है। कंडीशन ऑफ होलसेल लाइसेंस, होलसेल लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस है ड्रग कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी अथॉरिटी के थ्रू, तो उस चीज़ को डिस्कस करते थे। सबसे फर्स्ट में दे रखा है एरिया सेल नॉट बी लेस देन 20 स्क्वायर मीटर। जो आप होलसेल आपके लिए आप लाइसेंस लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक एरिया होना चाहिए, स्पेस, जो कि 10 स्क्वायर फीट से कम ना हो। स्टोरेज, इट इज़ नेसेसरी टू हैव
a refrigerator and air conditioner on the premises because certain drugs such as vaccine, insulin, injection, etc. are needed to be stored in fridge. तो स्टोरेज कंडीशन के लिए क्या है, कुछ ऐसे वैक्सीन है जैसे इंसुलिन हो गया और अदर फॉर्म ऑफ वैक्सीन और बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनको लो टेम्परेचर पे, कोल्ड टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, ये एयर कंडीशन चेम्बर होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर अवेलेबल होना चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट है कॉम्पिटेंट स्टाफ। जो स्टाफ है उसको लेकर क्या गाइडलाइन दे रखा है, द सेल कैन बी मेड आइदर बाई अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और एनोदर competent person who must be a graduated with 1 year experience in drug or in the presence of anyone who has passed SSLC have experience of 4 year। कोई भी आप स्टाफ रख रहे हो वो क्या होना चाहिए, उसके पास या तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए या फिर किसी भी कोर्स में उसे डिग्री होना चाहिए और विद 1 साल का एक्सपीरियंस, या फिर वैसा पर्सन जो कि SSLC का एग्ज़ाम पास कर गया हो और ऐसे और उसे 4 साल का एक्सपीरियंस हो, तो ऐसे पर्सन को रखना है। लाइसेंस शैल बी डिस्प्लेस इन प्रोमिनेंट प्लेस। लाइसेंस आपको ऐसे जगह पे दिखाना है जिस पे सबका नज़र जाए, जैसे जैसे ही प्रीमाइसिस के लिए कोई टीम आए एंटर करे तो उसका नज़र लाइसेंस पे तुरंत चला जाए, ऐसे जगह लाइसेंस को आपको रखना है। द ड्रग शैल बी परचेज फ्रॉम अ डली लाइसेंस डीलर और मैन्युफैक्चर। आप जब भी ड्रग को परचेज करें या फिर खरीदे तो वैसे पर्सन को बेचना है जिसके पास क्या हो, लाइसेंस हो, या फिर आपको लेना भी है या फिर बेचना है तो सेम कंडीशन है, जिसके पास लाइसेंस हो उसी से। इस तरह नेक्स्ट टॉपिक है सप्लाई ऑफ ड्रग शैल बी मेड बी अगेंस्ट इन कैश मेमो। जो भी आप ड्रग का सप्लाई कर रहे हो उसके क्या होना चाहिए, कैश मेमो के अगेंस्ट होना चाहिए। ठीक, कार्बन कॉपी ऑफ द स्मॉल सेल। जो आप स्लिप मिला आपको उसका आपका क्या करना है, कार्बन कॉपी रखना है, वो भी लास्ट 3 ईयर तक उसको मेंटेन करके रखना है। इस तरह नेक्स्ट पॉइंट है शैल बी मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ परचेज एंड प्रोड्यूस ऑल द रजिस्टर एंड रिकॉर्ड ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। जब भी आपके स्टोर पे इंस्पेक्शन के लिए आए तो आपको क्या करना है, उसके लिए हमेशा परचेज का जो रिकॉर्ड है या फिर जो भी आपने प्रोड्यूस रजिस्टर में सारे चीज़ों को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है, वो भी लास्ट 2 ईयर तक। एन इंस्पेक्शन बुक शैल बी मेंटेन फ्रॉम इन फॉर्म 35। जो भी आप इंस्पेक्शन बुक में आप रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे वो सारे गाइडलाइंस फॉर्म 35 में दिया गया है। द ड्रग आफ्टर एक्सपायरी फिजिशियन सैंपल एंड द ड्रग्स मींट फॉर गवर्नमेंट सप्लाई शैल नॉट बी स्टॉक और सोल्ड। जो ड्रग एक्सपायर हो चुका हो, ठीक ना, तो उसको क्या करना है आपको, या ना तो फिजिशियन को देना है, ना ही सप्लाई करना है और ना ही उसे सोल्ड करना है, और स्टोर करके भी उसे नहीं रखना है। सेपरेट रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन फॉर द सप्लाई ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग। शेड्यूल एक्स कैटेगरी के अंदर जो भी नार्कोटिक्स ड्रग्स आते हैं उसके लिए क्या करना है, अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। द कॉपीज ऑफ इनवॉइस ऑफ सेल्स ऑफ सच ड्रग्स टू बी टू द रिटेलर, ठीक ना, शैल बी फॉरवर्ड टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। आप क्या करना है, इस सारे को इनवॉइस के रूप में लाइसेंस अथॉरिटी को प्रोवाइड करते रहना है टाइम पे। नो सेल ऑफ एनी ड्रग शुड बी मेड फॉर द परचेज ऑफ रीसेल्स टू अ पर्सन नॉट होल्डिंग लाइसेंस सेल डिस्ट्रीब्यूशन टू द ड्रग्स। होलसेलर को कोई भी ड्रग ऐसे पर्सन को नहीं देना है जिसके पास क्या हो, लाइसेंस ना हो। तो ये सारे गाइडलाइंस दे रखे हैं। कंडीशन ऑफ रेस्ट्रिक्ट लाइसेंस। रेस्ट्रिक्ट लाइसेंस के लिए गवर्नमेंट ने क्या कंडीशन बनाया है, वो है देज आर इशू फॉर द रिटेल सेल ऑफ ड्रग। रेस्ट्रिक्ट लाइसेंस जो है वो रिटेल सेल को, रिटेलर जो होते हैं रिटेलर फार्मेसी उसके लिए है। रेस्ट्रिक्ट लाइसेंस जो आते हैं वो फॉर्म 20A और 20 के अंदर आता है। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस दिया गया है। डीलर्स और पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्रग whose sells drug not require the supervision of qualified person। जो भी ड्रग विदाउट क्वालिफाइड पर्सन के सुपरविजन के अलावे सेल्स नहीं किया जा सकता इस लाइसेंस के अंदर। लाइसेंस टू इंटेंड वेंडर शैल बी इशू ओनली इन एक्सेप्शनल केसेज फॉर द बोनाफाइड ट्रेवलिंग एजेंट ऑफ फीम ऑफ डीलिंग ड्रग्स। आप जो भी लाइसेंस वेंडर हो उसको क्या देना है, विदाउट
या एक्सेप्शनल केस में जिसके पास लाइसेंस ना हो तो उसके पास क्या होना चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए। तो ऐसे पर्सन को आप ड्रग सेल कर सकते हो। द लाइसेंस द लाइसेंस अथॉरिटी में इशू अ लाइसेंस इन फॉर्म 21A। ठीक ना, जो भी लाइसेंस अथॉरिटी है वो रिस्ट्रिक्ट लाइसेंस प्रोवाइड करती है फॉर्म नंबर 20A में, टू अ ट्रैवलिंग एजेंट टू ऑफ अ फिल्म बट नॉट अदर क्लास ऑफ इनिटरेट वेंडर। कोई भी ऐसा वेंडर को सप्लाई नहीं करना है फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक ना, डीलर सैंपल ऑफ बायोलॉजिकल एंड अदर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स इन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी। इस तरह कुछ गाइडलाइंस दे रखा है इसमें। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस। तो रेस्ट्रिक्ट लाइसेंस के लिए हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, सबसे पहला तो है अप्लीकेशन फॉर्म। ठीक, इसी तरह सेकेंड दे रखा है इसमें कवर लेटर विद द नेम ऑफ डेसिग्नेशन ऑफ द एप्लीकेशन, कॉपी ऑफ चैनल अचीव बाय द डिपोजिटिंग फीस ऑफ ऑब्टेनिंग ड्रग लाइसेंस। इसी तरह इसमें पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है 4 नंबर, डिक्लेरेशन इन ए प्रिस्क्राइब मैनर। ठीक, कैट प्लान एंड साइट प्लान फॉर द प्रीमाइसिस। नेक्स्ट द बेसिस ऑफ पोसेजन ऑफ प्रीमाइसिस। इस तरह नेक्स्ट है इन द केस ऑफ रिटेंट प्रॉपर्टी ओनरशिप। ये सारे चीज़ों का क्या होना चाहिए, उसे डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, उसके बाद ही आपको रेस्ट्रिक्ट लाइसेंस मिल सकता है। इसके बाद है नेक्स्ट ऑफेंस एंड पेनाल्टी। आप दिए गए गाइडलाइन को जब तोड़ते हो तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कुछ ऑफेंस एंड पेनाल्टीज बना के रखी है। जैसे सेल्स, इसका फर्स्ट नंबर है सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी अडल्ट्रेट और स्पूरियस ड्रग और ड्रग नॉट बी स्टैंडर्ड क्वालिटी। कोई सभी ऐसा ड्रग जो एडल्ट्रेट हो, स्पूरियस हो या फिर स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं हो। तो फर्स्ट कॉन्वेंशन, जब आप पहली बार दोषी पाए जाते हो तो आपको इम्प्रिजन अप टू 5 ईयर्स, 5 साल से ज़्यादा का आपको क्या हो सकती है, जेल हो सकती है। एंड एक्सटेंडिंग अप टू लाइफ टाइम, और ये लाइफ टाइम भी जा सकती है। एंड फाइन ऑफ नॉट लेस देन 10,000 से कम आपका फाइन नहीं लगता है। इसी तरह नेक्स्ट है सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। आप अगर दोबारा पकड़े गए तो 10 साल की सज़ा और 20,000 रुपया फाइन, या फिर सज़ा और फाइन दोनों हैं। इसी तरह नेक्स्ट है एनी एडल्ट्रेट बट नॉट कंटेनिंग टॉक्सिक और हार्मफुल सब्सटेंस इंजूरियस फॉर हेल्थ। आप कोई सा भी एडल्ट्रेट ड्रग सेल कर रहे हो जो कि क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस उसमें नहीं है जो कि हेल्थ को लिए डेंजर हो, तो उसके लिए आपको क्या है 1 से 3 साल की सज़ा है और फाइन लेस देन 5,000 से कम नहीं है। इस तरह नेक्स्ट टाइम अगर आप दोबारा पकड़े जाते हो तो 2 से 4 साल का सज़ा और फाइन है इसका 10,000 रुपया। ठीक, विदाउट लाइसेंस, अगर आप विदाउट लाइसेंस का सेल कर रहे हो, इम्प्रिजन नॉट लेस देन अ ईयर एंड लेजर ऑफ फाइन। इम्प्रिजन क्या है, 1 साल से कम नहीं है। इसी तरह आप दोबारा पकड़े गए इसी केसेज में विदाउट लाइसेंस के ड्रग सेल करते हुए, इसके लिए इम्प्रिजन कितने साल का है, 2 साल का, और फाइन अप टू 10,000 रुपये। इसी तरह आप स्पूरियस ड्रग्स को अगर सेल करते हो तो उसके लिए दे रखा है स्पूरियस ड्रग हो बट नॉट मैन्युफैक्चर अंडर द नेम ऑफ एनी अदर ड्रग। स्पूरियस हो लेकिन किसी अदर ड्रग के नाम से नहीं हो, तो उसके लिए फ़ाइन है 5,000, और ये इम्प्रिजन कितने साल का है, 3 से 5 साल का। इस तरह नेक्स्ट डे अगर आप दोबारा पकड़े जाते हो तो 6 से 10 साल की सज़ा और फाइन अप टू 10,000 रुपये। एनी अदर, कोई सा भी अदर ये पकड़े गए किसी अदर केसेज में तो उसके लिए जो है सज़ा 1 साल का है। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट, अगर आप इस एक्ट को तोड़ते हो तो उसके लिए आपको सज़ा है 1 से 2 साल का और फाइन। अगर आप दोबारा इसी चक्कर में पकड़े गए तो उसके लिए इम्प्रिजन 2 से 4 साल का और फाइन है 5,000 या फिर बहुत है। ठीक, इसी तरह इसका नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है नॉट कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ सेल इन द स्पेसिफिक मैनर। अगर आप रिकॉर्ड को स्पेसिफिक मैनर में नहीं मेंटेन करते हो तो उसके लिए सज़ा कितनी है, 3 साल का, और फाइन है 10,000 या फिर बहुत। इस तरह सेम है फर्स्ट कन्वेंशन, अगर आप दोबारा पकड़े गए तो उसके लिए भी सज़ा आपका क्या है, 3 साल का और फाइन 1,000 रुपये या फिर दोनों। ठीक ना, इसी तरह नेक्स्ट दिया गया है इसमें यूजिंग द रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट फॉर्म एडवर्टाइजिंग एनी ड्रग। ठीक, आप गवर्नमेंट के
कोई सा भी ड्रग का क्या करे, एडवर्टाइजमेंट करते हुए पकड़े गए तो फाइन है आपका 500 रुपये और सजा है 10 साल का या फिर दोनों। बहुत बहुत नेक्स्ट फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।